भाई जिंदगी में एक चीज जो बहुत लोग गलत समझते हैं वो है अपनी वर्थ साबित करना। बहुत लोग रिलेशनशिप में अपने आप को कंटिन्यूअसली जस्टिफाई करते रहते हैं। मैं इतना कर रहा हूं, मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं इतना केयर कर रहा हूं। और भाई इस रेस में तुम अपनी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस खुद वेस्ट कर देते हो। हुक के लिए सुनो, जो बंदा अपनी वैल्यू प्रूफ करने की कंटिन्यूअसली कोशिश करता है वो कभी भी इमोशनली फ्री नहीं होता। तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि अपनी वर्थ प्रूफ करना कोई ऑब्लिगेशन नहीं, और अगर तुम्हें रिस्पेक्ट और केयर नेचुरली नहीं मिल रही तो प्रॉब्लम तुम्हारे कैरेक्टर में नहीं, बैलेंस में है। सबसे पहली और क्रिटिकल पॉइंट ये है, सेल्फ वर्थ इंटरनल होती है, एक्सटर्नल वैलिडेशन पे डिपेंड नहीं करती। तुम्हारे एक्शंस, एफर्ट और सैक्रिफाइस को हर कोई नोटिस नहीं करेगा, और अगर वो लोग तुम्हारी वैल्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करते, भाई इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम हो। तुम्हारी वर्थ तुम्हारे प्रिंसिपल्स, इंटेग्रिटी और एक्शंस में है, ना कि सिर्फ उनके एक्नॉलेजमेंट में। दूसरा पॉइंट है इमोशनल बाउंड्रीज। तुम्हें समझना होगा कि हर रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज और एफर्ट होता है, लेकिन अपनी हैप्पीनेस और डिग्निटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर तुम हमेशा प्रूव करने की रेस में हो तो तुम अपना रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस स्लोली लूज करते हो। हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों की वैल्यू नेचुरली बैलेंस्ड होती है। तुम्हें अपने आप को कंटिन्यूअसली जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती। तीसरा पॉइंट है एनर्जी और फोकस का एलोकेशन। भाई अपनी एनर्जी को कंटिन्यूअसली प्रूव करने में वेस्ट करना तुम्हें ग्रो नहीं होने देता। तुम्हारे अंदर जो स्किल्स, पोटेंशियल और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं उनको नर्चर करो। सेल्फ इंप्रूवमेंट, करियर, फिटनेस, हॉबीज, ये सब तुम्हारी रियल वैल्यू को बिल्ड करते हैं। जब तुम स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनोगे तो नेचुरली तुम्हारी वर्थ समझ में आएगी, प्रूव करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। चौथा पॉइंट है सिग्नल्स और एक्शंस पर फोकस करो, वर्ड्स पे नहीं। लोग तुम्हारी एफर्ट्स को जज करेंगे, लेकिन तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे कैरेक्टर और स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं। अगर तुम कंटिन्यूअसली अपनी वैल्यू प्रूफ करने की कोशिश में हो तो लोग ये सेंस करते हैं कि तुम इनसिक्योर हो, और इनसिक्योरिटी अट्रैक्ट नहीं करती, रिस्पेक्ट और एडमिरेशन अट्रैक्ट करती है। पांचवा पॉइंट है सेल्फ रिस्पेक्ट और पेशेंस। भाई अपनी वर्थ प्रूफ करने की रेस में लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है अपने लिमिट्स, वैल्यूज और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना। तुम किसी के लिए अपना स्टैंडर्ड लोअर मत करो। अगर वो लोग नेचुरली तुम्हारी वैल्यू को अप्रिशिएट नहीं करते तो तुम्हें उनके लिए अपनी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं। छठा पॉइंट है कम्युनिकेशन और असर्टिवनेस। अपनी बाउंड्रीज और एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखो, लेकिन प्रूव करने के लिए हर वक्त जस्टिफाई मत करो। तुम्हारे एक्शंस और डिसीजंस तुम्हारी वर्थ का रिफ्लेक्शन होंगे, और जब तुम कॉन्फिडेंट और सेल्फ अवेयर होगे तो दूसरों को नेचुरली समझ आ जाएगी कि तुम कितने वैल्यूबल हो। सातवां पॉइंट है लेट गो ऑफ टॉक्सिक पैटर्न्स। भाई जो लोग तुम्हारी वर्थ को इग्नोर करते हैं वो लोग तुम्हारी ग्रोथ में हिंड्रेंस है। तुम्हारा गोल ये नहीं कि सबको इंप्रेस करो या हर टाइम प्रूव करो। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि अपनी एनर्जी, टाइम और एफर्ट को उन चीजों में इन्वेस्ट करो जो तुम्हारे लिए ट्रूली इंपॉर्टेंट है, अपनी ग्रोथ और हैप्पीनेस। पावरफुल एंड लाइन। भाई अपनी वर्थ प्रूफ करना कोई बैज नहीं है। तुम्हारा वैल्यू तुम्हारी चॉइसेस, स्टैंडर्ड्स और सेल्फ रिस्पेक्ट में है। अपनी एनर्जी उन लोगों में वेस्ट मत करो जो रिकॉग्नाइज नहीं करते। तुम्हारा फोकस अपनी ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस पर होना चाहिए। जब तुम स्ट्रांग और सेल्फ अवेयर बनोगे तो रिस्पेक्ट और केयर नेचुरली तुम्हारे आसपास आएगी, और तुम्हें प्रूव करने की कभी जरूरत नहीं होगी।